हेलो साथियों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भारत के राष्ट्रपति को आखिर कौन सी पावर दी जाती है। भारत के राष्ट्रपति का भारत के राष्ट्रपति का जिक्र किस संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। इन सभी विषयों पर टॉपिक करेंगे, वो भी कम समय में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं समय ना व्यर्थ करते हुए। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट देखिए किस भाग में आता है, तो संविधान के जो भाग 5 है, जिसे संविधान का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। तो संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा, तो वो भाग 5 होता है। भाग 5 क्या दिया गया है? यूनियन यानी संघ। ठीक है, तो लिखते चलते हैं। संविधान संविधान के भाग 5, भाग 5 जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं संघ। भाग 5 जिसे हम क्या कहते हैं? संघ। यानी संघ मतलब होता है यूनियन। ठीक है, यूनियन। यूनियन में किस आर्टिकल, अब ये आ सकते हैं कि यूनियन में कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल। जब मैंने कहा है कि यह संविधान का सबसे बड़ा भाग है, इसमें सबसे ज़्यादा अनुच्छेद दिया गया है, यानी संविधान का सबसे ज़्यादा आर्टिकल किस भाग में दिया गया है, तो वो भाग 5 में दिया गया है। तो कब कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक, मतलब 100 आर्टिकल दिया गया है इसमें। ठीक है, तो अब इसमें राष्ट्रपति, यूनियन में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति के कौन कौन से आर्टिकल होंगे, ये तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले एक बार बता दो कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, जिससे आपके पास हर डेली नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, हम पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या जीके का पूरा पोर्शन कवर कराने वाले हैं, जब आप इंडिया के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल आर्टिकल 52 में लिखा है। आर्टिकल 52 में क्या लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो वो आर्टिकल 52 में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद आता है कि आर्टिकल 52 में होगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर आता है कि राष्ट्रपति के पास कोई कार्य भी होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 53 क्या कहता है, आर्टिकल 53 कहता है कि जब 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 53 क्या कहता है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति होगी, कार्यपालिका कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किसमें वर्णित किया गया है, तो आर्टिकल 53 में। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला नागरिक किसे कहते हैं, तो वो भी राष्ट्रपति को कहा जाता है, भारत का प्रथम नागरिक। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 53 उसकी कार्यपालिका शक्तियां होंगी। आर्टिकल 53 क्या कहता है, तो देखिए आर्टिकल 53 क्या कहता है, तो आर्टिकल 53 कहता है, सॉरी आर्टिकल 54 क्या कहता है, तो आर्टिकल 54 में कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन एक मंडल द्वारा होगा। ठीक है, निर्वाचन ठीक है, तो आर्टिकल 54 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब निर्वाचन मंडल से क्या तात्पर्य है कि अब टाइम आ गया है, राष्ट्रपति को इलेक्ट करने का समय आ गया है, राष्ट्रपति चुनने का समय आ गया है। तो क्या डायरेक्ट किसी को भी राष्ट्रपति बना दिया जाता है? नहीं, वह लोकसभा से अपनी योग्यता को साबित करता है, फिर वह इलेक्शन लड़ता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो इलेक्शन है, अब आपका क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या आम इंसान वोट दे सकता है? जैसे हम लोग एमएलए एमपी को वोट देते हैं, अपने ग्राम पंचायत को वोट देते हैं, वैसे कि हम राष्ट्रपति को तो कभी वोट होता हुए नहीं देखे। नहीं, हम लोग डायरेक्ट नहीं देते हैं। हम लोग जिस एमएलए एमपी को वोट दे के जिताते हैं, वो एमएलए एमपी जाके राष्ट्रपति को वोट देते हैं और फिर राष्ट्रपति अपने पद पर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल जो है वो किस आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 54 में। फिर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति को कौन वोट देता है, तो वो होता है इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए। ठीक है,
तो राष्ट्रपति को वोट कौन देता है? अगर एग्जाम में आता है राष्ट्रपति के वोट में कौन मतलब भाग लेते हैं, तो वो होगा इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव यानी कि निर्वाचन मंडल किस आर्टिकल में दिया गया है? 54 में। और कौन वोट में भाग लेते हैं? इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 क्या कहता है? आर्टिकल 55 कहता है कि चुनाव की विधियां, ठीक है, चुनाव निर्वाचन की विधियां निर्वाचन की विधियां किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 55 में है निर्वाचन की विधियां आर्टिकल 55 में है। ठीक है, और इसके बाद आता है आर्टिकल 56 क्या है? तो आर्टिकल 56 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 56 में दिया गया है कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, टेन्योर। ठीक है, अब हो गया है कि राष्ट्रपति अब चुन लिया गया है। देखिए आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा कहा गया है। आर्टिकल 53 में उसके पास कार्यपालिका शक्ति होगी। आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है, कौन चुनेगा? इलेक्टेड एमपी और एमएलए चुनेगा। आर्टिकल 55 में दिया गया है चुनाव की विधियां। आर्टिकल 56 में दिया गया है टेन्योर, राष्ट्रपति का टेन्योर किसमें दिया गया है? आर्टिकल 56 में, यानी कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। ठीक है, 5 ईयर का होगा। ठीक है, और एक चीज याद नोटिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बता देंगे। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में क्या है? तो क्वालिफिकेशन, हर चीज बनने की क्वालिफिकेशन है। जैसे हम एसएससी की एग्जाम देने के लिए हमें ग्रेजुएट होना, एसएससी सीजीएल की एग्जाम देने के लिए हमें ग्रेजुएट होना पड़ता है। एसएससी सीएचएसएल या एमटीएस एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम देने के लिए हमें 10+2 होना चाहिए, यानी इंटर पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें जिस एग्जाम देने के लिए कुछ योग्यता दिखानी पड़ती है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति बनने की भी कुछ योग्यताएं हैं। योग्यताएं क्या क्या हैं? जैसे देखिए योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशन किसमें दिया गया है? आर्टिकल 58 में दिया गया है। क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकता है आपके तरफ से? भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं होनी चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति पहले नंबर पे दिया जाएगा, उनकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, वह लोकसभा से सदस्य हो। फिर उसके बाद हो सकता है कि वह लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, वह लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, ये सब उनकी योग्यताएं हैं। फिर आर्टिकल आता है 60। आर्टिकल 60 में क्या दिया गया? शपथ। ठीक है, तो ओथ, आर्टिकल 60 में क्या दिया गया? ओथ यानी शपथ। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, और राष्ट्रपति बन गया है तो उसके कार्य के लिए कोई उसे शपथ भी दिलाएगा। तो शपथ किस में दिया गया है? शपथ दिया गया है 60 में। ठीक है, 60 में राष्ट्रपति का शपथ दिया गया है। और राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सीजीआई दिलाता है। ठीक है, सीजीआई, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सीजीआई दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। ये दोनों जस्ट अपोजिट होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन शपथ दिलाता है? तो वो राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में क्या दिया गया? महाभियोग, इम्पीचमेंट। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या आता है कि आर्टिकल 61 तक शपथ हो गया, उनकी सभी चीजें होंगी राष्ट्रपति की। अब बारी है कि ऐसा हो सकता है कि जैसे ऐसा हो सकता है ना कि हमने राष्ट्रपति चुना और उसके बाद हमें राष्ट्रपति अब पसंद नहीं आ रहा है, ये हमारे मन का कार्य नहीं कर रहा है, ये अपने मन का कार्य कर रहा है, ये संविधान को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब क्या बारी होती है कि इसको भगाने का काम है कि इस राष्ट्रपति को कैसे भगाया जाए, पद से बाहर निष्कासित किया जाए। तो निष्कासित करने के लिए एक है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में दिया गया है महाभियोग, इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट यानी राष्ट्रपति को भगाने के प्रोसेस कहीं से भी शुरू हो सकता है, राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है, लोकसभा से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कहीं से भी इनका प्रोसेस शुरू हो सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटाने का क्रिया कौन करता है? तो लोकसभा भी कर सकता है, राज्यसभा भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि जब राष्ट्रपति को भगाने की बारी आती है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग में इलेक्टेड एमपी और नॉमिनेट एमपी शामिल होते हैं। ठीक है, एमएलए शामिल नहीं होते। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्या राष्ट्रपति के महाभियोग इम्पीचमेंट में एमएलए शामिल होते हैं, तो नहीं, उसमें इलेक्टेड एमपी शामिल होते हैं और नॉमिनेट एमपी शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 61 दिया गया महाभियोग के बारे में। फिर इसके बाद क्या आता है? तो इसके बाद देखिए जाता है क्या आता है
इसके बाद आता है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्तियां हैं। क्षमादान, राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्तियां होती है। समाधान की शक्तियां मतलब क्या होता है कि अगर किसी को मृत्यु दंड की सजा या उम्र कैद की सजा हो गई है और उसको माफ करना है तो वो एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, किसी को मृत्यु दंड या मार्शल लॉ या उम्र कैद की सजा कम करना है, मार्शल लॉ समाप्त करना है या मृत्यु दंड को समाप्त करना है। अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको माफ एक व्यक्ति कर सकता है, वो राष्ट्रपति कर सकता है। तो आर्टिकल 72 में दिया गया है क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति की। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अपनी अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का ऑर्डिनरी विल जारी करने का आर्टिकल कौन सा होता है तो वो भी होता है 123। 123 से राष्ट्रपति अपना ऑर्डिनेंस बिल जारी करता है, मतलब अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, ये तो हो गया आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फिर देखिए क्वेश्चन बहुत ही आता है राष्ट्रपति से, तो वो क्या है, वो ये आता है कि राज्यसभा 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 में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं तो हो जाएगा 250 सदस्य हैं। 250 से 12 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, कि राज्यसभा में 250 से 12 सदस्य कौन नॉमिनेट करते हैं तो वो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे, ये तो हो गया राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। ठीक है, और राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, इलेक्शन कैसे होता है, ये तमाम चीज़ों को मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके बाद अगर आपके मन में ख्याल आया है कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान समय में हमारे जो राष्ट्रपति बनी है, ठीक है, तो वो है हमारी 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, और ये कौन से वे जाति से बिलोंग करते हैं तो ये उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं और संथाल जनजाति के हैं ये, और जो कि फर्स्ट आदिवासी तथा सेकंड महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, अगर आप इससे पूछे कि, ठीक है, और प्रथम महिला राष्ट्रपति, जब हमने द्वितीय बोला है, पहला प्रथम आदिवासी तथा दूसरी महिला राष्ट्रपति, तो इससे पहले ये भी है कि महिला राष्ट्रपति भी इससे पहले कोई बन चुकी है। ठीक है, तो भारत की पहली, अगर आपसे पूछे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी है तो प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है तो वो हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। ठीक है, पाटिल। और अगर द्वितीय महिला तथा प्रथम आदिवासी पूछा जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, ये तो हो गया राष्ट्रपति से निर्वाचन। ठीक है, अगर आपसे फिर भी पूछा जाए कि जो द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति बनी है, ये किसको हरा के राष्ट्रपति बनी है तो यशवंत सिन्हा को हरा के ये राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी, आरएएस की एग्जाम की तरह, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की तैयारी, राजस्थान में कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, बिहार में कोई राजस्थान एग्जाम की तैयारी, यूपी में कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या ऑल इंडिया सर्विस आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे डिफेंस हो गया, ये हर एग्जाम की यूपीएससी के लिए रामबाण होगा। ठीक है, तो आज का सेशन ऐसा रखते हैं, कम समय में अधिक चीज़ों को हम पढ़ाने का काम रखते हैं। चलिए मिलते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।